तो बापू एक बात और जानता था कि आंदोलन के लिए महिलाओं को जोड़ना बेहद जरूरी है, और महिलाएं शराबबंदी में सबसे आगे। महिलाओं को लगे कि यार शराब बंद हो जाएगी तो एक तो भोमिया टाइम पे घर पे आएगा, शाम को मारपीट नहीं करेगा, वो जो पैसे जिनसे अंगूर का जूस पी के आता उनके अंगूर लाएंगे। गांधी इस बात को जानते थे, इसलिए गांव गांव में ये बोला करते थे, इसलिए महिलाएं फैन थी। ये बाबा जी जो बात करते हैं उसमें दम है। मैं और आपको कहूं, भारत में जितने अपने धर्म गुरु हैं या जो भी ये बाबा जी प्रचारक जितने फेमस हुए, महिलाएं उनकी फैन ज्यादा मिलती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नशा मुक्ति है। मैंने इसका एक जीवंत उदाहरण सबसे अच्छा सरदार गुरमीत राम रहीम सिंह को देखा था। यदि डेरा सच्चा सौदा वाले बाबा जी इतने लोकप्रिय हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उस पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में खूब खूब सारे लोगों की शराब बंद करवा दी थी। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों सहित सत्संगों के अंदर भाग लेने जाती, भीड़ भीड़ को अपनी तरफ खींचती है। मतलब ताड़ी की दुकानों पे महिलाएं धरना देने बैठ जाया करती थी, महिलाएं बैठी रहती, और कोई आदमी शराब लेने जाता तो पहले समझाती उसको कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से ये नुकसान हो सकते हैं। आदमी नहीं मानता, आदमी कहता तुम होती कौन हो करने वाली, तुम्हारे बाप के पैसे की थोड़ी पीता हूं, खुद के पैसे की पीता हूं। तो कई जगह तो छित्र परेड की गई, जूता परेड की गई, लोगों को लुगाइयों से बेइज्जती करवा करवा के तो आदमी बेचारा कितने दिन दारू ले गया। एक दो जगह तो और उल्टा हुआ, कोई व्यक्ति शराब लेने जा रहा था और किसी दूसरे ने कहा कि अरे दारू नहीं पीनी चाहिए, बंद कर दो। उसने क्यों? तो गांधी जी ने मना किया। गांधी जी कौन होता है गांधी कहने वाला ही कि शराब बंद कर देनी चाहिए? मैं नहीं मानता। रोडे खूब खूब बातें, बाबे डेली ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। कहते हैं उसी दिन उस व्यक्ति के घर की छत गिर गई। लोगों का ले, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो गांधी जी के खिलाफ बोलेगा, उसके नुकसान और हो जाएगा। तो ये सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था शराब की दुकानों पर धरना, जबकि ये मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। मतलब ये देख लो कि सरकार को इतना ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ था शराब बंद नहीं करने के पीछे। आज भी सरकारें सबसे बड़ा कारण ये देती है कि शराब रेवेन्यू देने वाली है, और लॉकडाउन में तो हमने देखा कि सरकार का जैसे रेवेन्यू कम हुआ, सबसे पहले दारू के ठेके खोले गए। शराबियों के कंधों पर भारत की अर्थव्यवस्था का बाहर टिक गया था आकर। कहते उस समय की अंग्रेजी सरकार ने बिहार और यूपी के गांव में पोस्टर लगवाए जिनमें लिखा गया शराब पीने के फायदे, और उन पोस्टरों पर चित्र बनाए गए कि वर्ल्ड वॉज गवर्न्ड बाय लिकर्स, दुनिया शराबियों द्वारा शासित की गई है। लाइक मूसा, लाइक सिकंदर, लाइक सीजर, लाइक नेपोलियन, लाइक टेनिसन, लाइक बिस्मार्क। ये तमाम जो दुनिया के महान लोग जिनको आप कहते हो, जिन्होंने दुनिया पर राज किया था, वो शराब पिया करते थे। इसलिए शराब सोमरस है, बेहद अच्छी चीज है, पीनी चाहिए। मैं नहीं कर, ऐसा अंग्रेजों ने उस टाइम कहा था। अंग्रेजों ने जो पोस्टर लगवाए थे उनके अंदर ये लिखवाया था। इसलिए याद रखना कि एक वह बात जो मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी फिर भी लोकप्रिय हुई थी, कौन सी थी? तो ताड़ी की दुकानों पर धरना। 1921 में वापस अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ। हकीम अजमल खान अध्यक्ष थे, और कहा गया कि 1 साल बीत चुका है हमें और हम अब स्वराज लेने के नजदीक है। और गांधी जी ने कहा था कि शुरुआत में तो इनका बहिष्कार करना है, एक समय आएगा जब हम सरकार की आज्ञा माननी बंद कर देंगे, अवज्ञा करेंगे हम सरकार की। क्या करेंगे बापू उसमें? का सरकार को टैक्स देना बंद करेंगे। लोगों को यह बात ज्यादा अच्छी लगती है, पैसा जेब से निकलना नहीं पड़े, उससे अच्छा तो और हो ही क्या। अब तक गांधी ने यह नहीं कहा था कि हम सरकार के कानून तोड़ेंगे, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेना, कानून नहीं तोड़ रहा मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आऊंगा, कानून नहीं तोड़ रहा मैं तुम्हारी उपाधि नहीं लूंगा, मैं कानून नहीं तोड़ रहा। पर जब मैं कहता हूं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं कानून तोड़ रहा हूं। तो अब कानून तोड़ेंगे। गांधी जी का एक समय आएगा जब मैं बताऊंगा आपको कि कब से कानून तोड़ने हैं। और 1921 में जब अहमदाबाद वाला सेशन हुआ तो लोगों ने गांधी जी को कहा कि जिसका हमें था इंतजार
वह घड़ी आ गई है। अब हमें कानून तोड़ने शुरू कर देने चाहिए बापू। गांधी जानते थे कि टाइम नहीं है। गांधी जानते थे कि यदि कानून तोड़ने बंद कर दिए गए, कानून तोड़ने शुरू कर दिए गए, कर देने बंद कर दिए गए, सरकार जूते मारेगी। और सरकार ने जूते मारने शुरू किए तो जो आंदोलनों में भीड़ आ रही है ये आ जाएगी, निकल आएगी। सरकार को आंदोलन खत्म करने का मौका मिल जाएगा। पर जनता का दबाव इतना था कि अब बापू बोल ही नहीं पाए। और बापू ने कहा कि रुको, हम ग्रेजुअली इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, एक एक जगह से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। पहले देखते हैं गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहता है, फिर देख लेंगे। का कोई बात नहीं, कहां से शुरू करोगे? बापू ने कहा गुजरात, 12 फरवरी को गुजरात में एक जगह पड़ती है बारदोली,